बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ इस वक्त एडवोकेट सलमान सफदर मौजूद है। इमरान खान का साइफर का मामला इस वक्त इंतहाई पेचीदा हो चुका है। आज बाकायदा तौर पर जिस तरह अबुल हसनात साहब की अदालत में वारदात, मैं से वारदात इसलिए कह रहा हूं कि खुद इमरान खान के वकला को नहीं पता चल रहा था कि फर्द जुर्म आयद हो चुकी है या नहीं हुई। अदालत के अंदर जो खलवाड़ होता रहा, इमरान खान का बराह रास्त आज जज अबुल हसनात से मुकालमा भी हुआ। इमरान खान को उसने टोक के रोका भी। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी भी वहां मौजूद थे। और अदालत की और मीडिया की इस वक्त सूरत हाल इतनी खतरनाक और इतनी भयानक है कि इन्हें बिल्कुल जो शीशे की दीवार बनाई गई, वकला को मिलने नहीं दिया जा रहा। और इस ट्रायल को जितनी जल्दी तेजी से खत्म किया जा रहा है, 15 से 20 दिन के अंदर अंदर इस ट्रायल को खत्म करके ये लोग इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करके ये सारे मामला तेजी से आगे से प्रोसीडिंग करना चाहते हैं। उसके बाद फिर जाहिर है आपको पता सारा प्रोसेस कि किस तरह ये ट्रायल कोर्ट से फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, जहां जज काजी फाजीसा साहब बैठे हुए हैं, दरमियान में जज आमिर फारूक बैठे हैं और यहाँ अभी जज अबुल हसनात बैठे हुए हैं। इमरान खान और शाह महमूद इस वक्त एक तख्तेदार पे हैं। उस केस में याद रखें सजाए मौत का फैसला है। पाकिस्तान की अवाम को इस केस का नोटिस लेना चाहिए। ये मेरा जाती ख्याल है। पाकिस्तान की अवाम को, वकला को, सब लोगों को केस का नोटिस लेना चाहिए और खुलकर इस मामले पर सामने आना चाहिए। सलमान सफदर साहब मेरे साथ मौजूद है क्योंकि यह सिचुएशन बड़ी अजीबोगरीब हुई। फर्द जुर्म की हम बात कर रहे थे कि आज फर्द जुर्म जो है इमरान खान पर लगनी थी और उन्हें पता नहीं था खुद वकील को कि फर्द जुर्म लगी है या नहीं। प्रोसिक्यूशन क्लेम कर रही थी लग गई है। फिर सलमान सफदर साहब जब बाहर आए, उन्होंने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बात की ये सारा मामला क्या है। खुद सलमान सफदर साहब से सारे सवालात रखते हैं। आज अदालत में क्या हुआ, कमरा अदालत में ये मीडिया कहां गायब था, ये शीशे का जो पिंजरा है इसका क्या मामला है। और खुद जज अबुल हसनात और इमरान खान ने 3 टारगेट किए, एक तीर में 3 शिकार जो किए हैं, डोनाल्ड लू, बाजवा और अबुल हसनात। इस तमाम मामले पर तफसील से बात करते हैं। मेरे साथ सलमान सफदर साहब मौजूद है। सलमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। आप बिजी आदमी हैं, मैं समझ सकता हूँ, सारा दिन आपका कोर्ट में गुजरा आज। लेकिन ये मामला बड़ा अहम है। अभी कोर्ट के अंदर प्रोसिक्यूशन कह रही थी कि फर्द जुर्म लगी, हमारे पास भी यही इतला, इंटरनेशनल मीडिया में भी सारी इतलात यही थी। लेकिन उसके बाद अचानक फिर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई जिसमें आप कह रहे थे कि ये मामला फर्द जुर्म का जो मामला है वो दुरुस्त नहीं है। तो यहां पे बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होगी। सबसे पहले तो ये बताएं फर्द जुर्म लगी है या नहीं, और ये आज जो कमरा समाअत थी अदालत में क्या क्या होता रहा, उसी अगर आप तफसील से हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी देखिए, ये यकीनन एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन, एक मिसअंडरस्टैंडिंग, और अगर इस बात में कोई हकीकत है कि फर्द जुर्म आयद हो गई है तो ये फिर मैं समझता हूं कि अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ और उसकी बुनियादें ही जो है उन्हीं में जो आने वाले दिन में रिजल्ट आने वाला है और जो नाइंसाफी होने जा रही है वो रिफ्लेक्ट कर रही है। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला फील्ड में आ चुका है कि ये ओपन ट्रायल होना चाहिए, ओपन प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी आती है, मीडिया की मौजूदगी होनी चाहिए, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। गिने चुने सेलेक्टेड लोग जिनको बाहर से पकड़ के लाया जा रहा है, जिनको पब्लिक एट लार्ज कहा जा रहा है, वो कोई पब्लिक एट लार्ज नहीं है। जो मीडिया के भी लोग अंदर मौजूद हैं वो बहुत दूर बैठे हुए हैं और मेरा ख्याल है कि वो नोटिंग में या रिपोर्टिंग में इंटरेस्टेड भी नहीं है। वो आया उनका ताल्लुक मीडिया से है भी या नहीं, ये भी देखने की बात है। मगर ये जो जितनी कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो कि कभी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई नहीं है, हमें भी 23 साल हो गए वकालत करते हुए, कि प्रोसिक्यूशन ने बड़े कॉन्फिडेंस से बाहर आके कहा है कि हम चार्ज फ्रेम करवाएं। ये कोर्ट के अंदर नहीं हुआ, ये ओपन कोर्ट के अंदर नहीं हुआ, ये मेरे सामने नहीं हुआ, ये वकला के सामने नहीं हुआ, ये इमरान खान के सामने नहीं हुआ, ये शाह महमूद के सामने नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, जब चार्ज फ्रेम होता है तो उस पर दस्तखत होते हैं और अंगूठा जब्त किया जाता है।